जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने एक एडवाइज़री इश्यू करी है, 8 से लेकर 11 तक लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडर शावर होने के चांसेस हैं। थंडर शावर लाइटनिंग के साथ-साथ गस्टी विंड 30 टू 40 किलोमीटर चलने की संभावना है। जो यात्रा करने वाले लोग हैं, जो 8 से 11 तक मड स्लाइड और लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं, इसलिए उनको एडवाइज़ किया जाता है कि वो ट्रैफिक विभाग से अनुमति लेके ही निकलें तो ठीक रहेगा। फार्मर्स के लिए यही एडवाइज़री है कि वो जो ये 8 से लेकर 11 तक जो भी एक्टिविटी है थोड़ा डिले करके रखें। 12 के बाद वो कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। 13 से लेकर 17 तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। नहीं, वेदर के हिसाब से तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ही है, इंटरमिटेंट होगी, बीच-बीच में रुकेगी, बीच-बीच में होने के चांसेस भी हैं। उनके लिए 10 तक ही जम्मू में 10 तक ही वेदर खराब है, वहाँ भी गस्टी विंड चलती है। प्री मानसून पीरियड में गस्टी विंड टेम्परेचर हाई हो जाते हैं और गस्टी विंड चलने के चांसेस बहुत होते हैं। जब सर में पावर सप्लाई भी बंद हो सकती है, तो इसलिए उसके हिसाब से अपना रहें। कोई इतना कोई वो नहीं है कि अब्रप्ट मौसम नहीं है कि 13 और 17 के बीच में तो मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा। पहाड़ी वाले लोगों के लिए इतना वो हैवी रेनफॉल होने के चांसेस नहीं है, ना कोई हैवी स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी वेदर मॉडरेट हो चुका है, टेम्परेचर हाई हो रहे हैं थोड़े-थोड़े, तो इसमें कोई इतना नहीं है। लेकिन फिर भी थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के टाइम पे वो अननेसेसरी बाहर ना घूमें। जैसा कि हम रडार के थ्रू हम एक नो कॉस्ट इश्यू करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 3 घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे का, तो हम अपडेट टाइम टू टाइम करते रहते हैं। उस सबसे बोलते हैं कि इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में गस्टी विंड चलने की संभावना है, तो हम अवेयर करते रहते हैं। तो उनको थोड़ा अवेयर रहना है, देखते रहना है, मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहना है, तो उसके हिसाब से वो डल लेक में एक्टिविटी कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने एक एडवाइज़री इश्यू करी है, 8 से लेकर 11 तक लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडर शावर होने के चांसेस हैं। थंडर शावर लाइटनिंग के साथ-साथ गस्टी विंड 30 टू 40 किलोमीटर चलने की संभावना है। जो यात्रा करने वाले लोग हैं, जो 8 से 11 तक मड स्लाइड और लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं, इसलिए उनको एडवाइज़ किया जाता है कि वो ट्रैफिक विभाग से अनुमति लेके ही निकलें तो ठीक रहेगा। फार्मर्स के लिए यही एडवाइज़री है कि वो जो ये 8 से लेकर 11 तक जो भी एक्टिविटी है थोड़ा डिले करके रखें। 12 के बाद वो कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। 13 से लेकर 17 तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। नहीं, वेदर के हिसाब से तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ही है, इंटरमिटेंट होगी, बीच-बीच में रुकेगी, बीच-बीच में होने के चांसेस भी हैं। उनके लिए 10 तक ही जम्मू में 10 तक ही वेदर खराब है, वहाँ भी गस्टी विंड चलती है। प्री मानसून पीरियड में गस्टी विंड टेम्परेचर हाई हो जाते हैं और गस्टी विंड चलने के चांसेस बहुत होते हैं। जब सर में पावर सप्लाई भी बंद हो सकती है, तो इसलिए उसके हिसाब से अपना रहें। कोई इतना कोई वो नहीं है कि अब्रप्ट मौसम नहीं है कि 13 और 17 के बीच में तो मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा। पहाड़ी वाले लोगों के लिए इतना वो हैवी रेनफॉल होने के चांसेस नहीं है, ना कोई हैवी स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी वेदर मॉडरेट हो चुका है, टेम्परेचर हाई हो रहे हैं थोड़े-थोड़े, तो इसमें कोई इतना नहीं है। लेकिन फिर भी थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के टाइम पे वो अननेसेसरी बाहर ना घूमें। जैसा कि हम रडार के थ्रू हम एक नो कॉस्ट इश्यू करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 3 घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे का, तो हम अपडेट टाइम टू टाइम करते रहते हैं। सबसे बोलते हैं कि इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में गस्टी विंड चलने की संभावना है, तो हम अवेयर करते रहते हैं। तो उनको थोड़ा अवेयर रहना है, देखते रहना है, मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहना है, तो उसके हिसाब से वो डल लेक में एक्टिविटी कर सकते हैं।